72,825 भर्ती या अन्य जो अभी 69,000 का मैटर या कोई भी भर्ती जो पुरानी है, जो जितनी हो गई जहां हो गई बस वो वहीं अब कहानी खत्म हो चुकी है। अभी देखिए 6,800 वाला मैटर था, 69,000 भर्ती में लोग कोर्ट गए थे, क्या हुआ? कुछ मिला उन्हें? कि 72,000 वाले में तो एक लोग और हैं, अभी याची बना रहे हैं। तो सर वो काउंसलिंग भी कराने की डेट भी बता रहे हैं और याची भी बना रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग होगी कि याची बनेंगे अभी उसमें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हेलो। हाँ सर नमस्ते, मंजू मौर्य बोल रहे हैं। नमस्ते, बताइए। सर हमें 2011 टेस्ट के विषय में बात करनी थी आपसे। बताइए। सर वो जो आप 72,825 का विज्ञापन का सर जो दे रहे हैं, ने जो आवेदन किया है, हम्म तो सर हम तो दोनों में आवेदन किए थे। तो सर हम्म किस किसके लिए वो है जो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं? तो आपको इतनी तो जानकारी होगी ना कि 2017 में फाइनल जजमेंट हो चुका है इस मैटर में। हाँ सर। तो जो 2011 का विज्ञापन था वो मूल विज्ञापन वही था, उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको कोर्ट ने सुधार करने के लिए सिर्फ कहा था। तो हाँ 2012 वाला कोई अलग विज्ञापन तो था नहीं। वो कोर्ट हाँ में अपना बचाव करने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने कह दिया कि अलग विज्ञापन है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे जानकारी मांगी कि भैया अलग विज्ञापन है तो इसके सारे पेपर्स लेकर आइए, आपने केन से कब अप्रूवल लिया, क्या किया। तो वो कोई वहां पर जो है पेपर दिखा तो पाए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अलग से कोई भर्ती निकाली नहीं थी, केन से अप्रूवल लिए नहीं थे। तो इसलिए कोर्ट ने जो हाँ है जब फाइनल जजमेंट किया तो उसमें 2012 विज्ञापन पर भर्ती करने की बात तो कही नहीं है कि इस पर भर्ती करना ही है। और हाँ जो सर। जब मैटर कोर्ट में चल रहा था तो तभी जो है कोर्ट ने जब ये सब पेपर मांगा था वो नहीं दे पाए थे। तो जो पहला अंतरिम आदेश हुआ था वो यही हुआ था कि 2012 विज्ञापन का पैसा वापस कर दीजिए, इस पर भर्ती नहीं हो पाएगी। ये 2015 में जी। ही कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो 2015 में जो ऑर्डर हुआ था उसके अनुसार गवर्नमेंट ने पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवा लिया है। अभी सभी डाइट ने जो है जब आवेदन आए हैं तो उनका सारा आंकड़ा जुटा करके कितना पैसा लौटाना है उसका ब्यौरा जो है गवर्नमेंट को भेजा है और उनसे बजट मांगा है। तो अभी अभी बजट पास हुआ है, आप देखी हैं फरवरी में, है ना। जी, जी वो सर। बजट अभी डाइट को दिया जाएगा। नया सत्र जब शुरू होगा, जो बजट पास हुआ है नए सत्र के लिए हुआ है, तो नए सत्र में वो बजट डाइट को दिया जाएगा तो डाइट वो पैसा वापस कर देगा कैंडिडेट्स को। तो उसकी कहानी तो खत्म हो जी गई 2012 विज्ञापन की। वो विज्ञापन जी। केंद्र से अप्रूवल नहीं लेने के कारण वो वैलिड है ही नहीं है। शिक्षा में समायोजन इसीलिए रद्द हुआ था क्योंकि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो जब केंद्र से अप्रूवल जी नहीं लेने से समायोजन हो जाने के बावजूद रद्द हो गया, तो यहाँ तो जी 2012 विज्ञापन में कुछ हुआ ही नहीं है। और कोर्ट ने पैसा वापस करने के लिए कहा था और गवर्नमेंट ने पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवा लिया है। और जी। नए सत्र में बजट मिल जाएगा डाइट को, वो वापस भी कर देंगे। तो 2012 विज्ञापन को तो भूल ही जाइए, उस पर कुछ नहीं होना है। 2011 विज्ञापन पर कोर्ट ने भर्ती करा दिया था, वो मैटर वहीं खत्म हो गया। जो कट ऑफ लगाया था कोर्ट ने उस कट ऑफ पर भर्ती हो गई। जी जैसे 68,500 में कट ऑफ लगा, जितने लोग उसके अंदर जी। आए भर्ती हो गई। अब चाहे 20,000 पद खाली रह गए, चाहे जितने पद खाली रह गए, आगे कुछ हो रहा है उसमें नहीं ना। ऐसे नहीं ही नहीं। 2011 विज्ञापन में भी कट ऑफ लगाया गया, उस कट ऑफ में जो लोग आए भर्ती हो गई, वो भी मैटर क्लोज हो चुका है। अब जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। क्योंकि जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कोर्ट कचहरी वगैरह कर रहे हैं और अभी भी जो है इंतजार में हैं। तो मैटर उलझा हुआ था, उन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए पहले तो बीएड प्राइमरी में था नहीं वैलिड, 2018 में वैलिड किया गया है ना। सर। हाँ सर। 2018 से पहले बीएड वाले प्राइमरी भर्ती के लिए सोच भी नहीं सकते थे। 2011 से हाँ सर। 2018 में दम बंद था, वो तो 2018 में वैलिड किया गया। इसलिए किया गया कि पीछे के जो मैटर है उनको सॉल्व करना है सबको नियुक्ति दे करके, तो एक वो काम किया गया। उसके बाद टीटी भी एक्सपायर हो गया था, 5 साल 7 साल अलग अलग राज्यों में वैलिडिटी था। तो यूपी में 5 साल था, वो भी आपका एक्सपायर हो गया था। तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई चीज़ किया जा सके, तो उसी के लिए लाइफ टाइम किया गया है। ये जानकारी है ना कि टीटी अब लाइफ टाइम हो चुका है।
हाँ हाँ सर, ये तो है। तो और 2007। सर ये जो आपने वो एक वो फॉर्म भरने के लिए डीएम भेजा था, तो हम्म। तो उसमें जो याची वगैरह बने थे, सबका कॉलम था, तो हम भर तो दिया बारह आपने जीरो ना? इक्यानवे में। आप हाँ, उसको भरा था हमने। चलिए, भर दिया तो अच्छी बात है। तो उस फॉर्म से कोई विशेष मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की चीज़ों पर नज़र रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है नया जो सत्र शुरू हो रहा है 2023-24 वाला अप्रैल से, हाँ इसमें सर। गवर्नमेंट जो है जो भी संविदा वाले पद हैं उनको समाप्त करके परमानेंट करने जा रही है। और हाँ जो सर, भी वो वीडियो तो हम देखते हैं रोज सर। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वो जो 72,825 पुराना विज्ञापन था, हम्म तो उसमें हमने आवेदन किया था ना, तो हम ग्रेजुएशन में होम साइंस लिए थे। ठीक। तो हमने उसके बेस पे उसमें आवेदन जो है विज्ञान वर्ग में कर दिया था। हम्म तो विज्ञान वर्ग की कट ऑफ कम आ रही थी, तो मेरा नाम विज्ञान वर्ग में ही आ रहा था। हम्म तो हम काउंसलिंग कराने बहुत सारी जगह गए, लेकिन हमारी काउंसलिंग नहीं करवा रहे थे। लोग बोले कि नाम तो आपका विज्ञान वर्ग में है, तो हम कला वर्ग में कैसे करें हम्म काउंसलिंग। तो इस वजह से मुझे पूछना था कि अगर वो विज्ञापन पे भर्ती होगी तो फिर मैं मेरा प्रॉब्लम होगा उसमें। नहीं, उस विज्ञापन पर भर्ती नहीं होगी। जितने भी पुराने मैटर हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अब वो जो पुराने मैटर थे उस पे गवर्नमेंट नहीं उलझेगी। अलग अलग इतने सारे विवाद हैं। एक नया फॉर्म फिर से गवर्नमेंट भरवाएगी। अभी जैसे ही ये घोषणा केंद्र सरकार कर देगी, इसके बाद जी सर। आवेदन लिए जाएंगे और फिर से आवेदन करना होगा। अब की बार कोई गलती मत कीजिएगा। जो जानकारी हो वो सही है या नहीं है उसको कंफर्म कीजिएगा। जो जानकारी नहीं है उसकी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। और अगर कहीं साइबर कैफे वगैरह में जाके फॉर्म भरवाइएगा, भले भर रहा होगा वो, बड़े सावधानी से एक एक चीज़ आप नज़र रखिएगा कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि एक गलती का खामियाजा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। साइबर कैफे वाले का क्या है, उसको तो आप 50-100 रुपये वो जो मांगेगा या हमारा ये चार्ज होता है वो आप दे देंगी। कोई गलती हुआ हाँ होगा तो क्या फिर वो जिम्मेदारी लेगा आपका? नहीं लेगा। उसको तो उससे नहीं मतलब है, भाई गलत हो गया तो हम क्या करें अब, वो तो सीधे कह देगा। तो फॉर्म कोशिश कीजिएगा कि घर पर ही अपने लैपटॉप या मोबाइल या जिससे भरना हो सही सही भरिएगा, आराम से भरिएगा, आवेदन लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अन्य भर्तियों में जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है अब आना नहीं चाह रहे होंगे इस फील्ड में। और बहुत सारे लोगों का एड्रेस वगैरह चेंज हो गया होगा या अन्य डाटा वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, तो नई जानकारी देनी पड़ेगी ना लोगों को। हाँ हाँ सर। जैसे कोई महिला उस वक्त अनमैरिड रही हो, अब वो मैरिड हो चुकी होगी। अगर वो पहले मान लेते हैं कि रहती हो इलाहाबाद में या लखनऊ में, अब उसका शादी हो गया हो, मान लेते हैं नोएडा में हो गया हो, मेरठ में हो गया हो, तो अब तो वो यहाँ इलाहाबाद या लखनऊ में तो नहीं लेना चाहेगी। वो तो जहाँ होगी इस वक्त वहाँ लेना चाहेगी नौकरी। तो इसके हाँ लिए हाँ नई जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। तो इसके हाँ लिए आवेदन फिर से लिए जाएंगे। और संभवतः उम्मीद है कि नया सत्र अप्रैल से शुरू हो रहा है जब, तो इसके बाद जब भी केंद्र सरकार घोषणा कर दे, 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तैयारी उसकी हाँ जोर सर। शोर से चल रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि या तो उससे पहले या हो सकता है उसके बाद जब भी ये प्रोग्राम शुरू हो जाए। ठीक है, तो नज़र रखिए, ग्रुप से जुड़े रहिए, एक एक जानकारी रखिए। अब की बार गलती मत कीजिएगा। जब आप आर्ट साइड से पढ़ी हैं तो आर्ट्स की ही सारी जी। चीज़ें कीजिए, साइंस में मत जाइए। होम साइंस एक सब्जेक्ट है। ठीक है। हाँ सर, तो वही हम पूछे थे किसी से, तो बोला नहीं, उस होम साइंस से बीएससी की मान्यता मिलती है, इसलिए विज्ञान वर्ग में आएगा। इस तो दुनिया हमने विज्ञान में वर्ग में इस डाल दिया। दुनिया में तरह तरह के मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको कुछ भी अपने मन से कह देंगे। आपको तो पता है ना कि हमने होम साइंस सिर्फ एक विषय के रूप में लिया था, बाकी आप आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट थे आपके, है ना? हाँ हाँ। तो एक सब्जेक्ट से साइंस साइड नहीं हो जाता है। साइंस साइड जो तय होता है वो मैथ या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री उन सब सब्जेक्ट से होता है। हम्म। ये होम साइंस से नहीं तय होगा कि आपका होम साइंस है तो ये साइंस बैकग्राउंड हो गया, नहीं। आपने हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस तरह का कोई विषय लिया होगा अन्य, है ना? हाँ हाँ। इंटर में 5 विषय रहते हैं ना? हाँ हाँ, सिविक्स वगैरह था ना, हाँ। इंग्लिश सिविक्स तो हिंदी। इंग्लिश था, सिविक्स था, होम साइंस था, और और सोशियोलॉजी था। सोशोलॉजी था, और याद भी और नहीं है पांच एक विषय और। आपको? तो अपने कम से कम सारे
जो आपने पहले पढ़ाई की है उनको उठा करके। इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, सोशियोलॉजी और हम्म सिविक्स। चलिए ठीक है। हम ये कह रहे हैं आपने जो भी पढ़ाई की है एक बार जो है उनको एक नज़र फिर से देख लीजिए। हो सकता है, बार बार हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है इंटरव्यू डेमो आगे भविष्य में होगा, और अगर होता है और वो आपके पढ़ाई के बारे में ही पूछ देगा और आप ऐसे वहां पर जो है बताने में जो है गड़बड़ी करेंगी या भूल जाएंगी, तो उसे तो ये लगेगा कि ये जो है फर्जी डिग्री विग्री की है, पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है। तो कम से हाँ कम सर। अपने पढ़ाई के बारे में तो जानकारी रखिए। हो सकता है आपका जो है कोई यही पूछ दें ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, या आपने जो है ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया था उसके पेपर कौन कौन से थे, उनके सारे पेपर के नाम बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ सर। तो और कुछ। सर एक क्वेश्चन मेरा और था बोलिए। सर। जैसे सर 2005 में हम कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, हम्म एमए में हमने एडमिशन लिया। हम्म एमए में एडमिशन एग्जाम जब दिए तो उसके बाद जो 2005-06 का जो बीएड था, हम्म तो उसका एडमिशन सर बाद में हुआ। हम्म तो हम 2006 का एमए भी एग्जाम दिए, और फिर 2006-07 का जो बीएड था उसको हमने बाद में किया। हम्म तो दोनों सत्र सर हमारा फर्स्ट ईयर एमए और बीएड का एक ही है, तो फिर एक साल हमने गैप किया 2007 का। हम्म फिर 2008 में हमने एमए सेकेंड ईयर किया। हम्म तो हमारा दोनों वैलिड माना जाएगा कि एमए को हम वैलिड ना माने? एक मिनट एक मिनट, 2005 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, फिर आपने एमए में हाँ सर। एडमिशन ले लिया है ना, हाँ हाँ सर। और एमए एक साल हुआ, उसके बाद हाँ आप सर। बीएड करने लगी। हाँ सर। फिर जब आप बीएड कर रही थी तो उधर एमए को वहीं छोड़ दी थी ना बीच में। हाँ, एक साल गैप कर दिए ना उसको। एग्जाम देने के बाद जब फर्स्ट ईयर हो गया तो फिर हम बीएड करने लगे, एक साल छोड़ दिए। तो एक साल का बीएड हो गया उसके बाद। हाँ सर। यानी कि आपका जो है 2005 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो फिर हाँ सर। 2005 और 6 ये जो सत्र है 2005-6, इस दौरान हाँ आप सर। जो है एमए का एक वर्ष किए, ठीक है। हाँ और सर। फिर 2006-7 में आपने बीएड किया। नहीं सर, 2005-06 का ही बीएड था, लेकिन वो एडमिशन बाद में हुआ। एमए हमको कंप्लीट करने के बाद एडमिशन हुआ उसका। तो एमए कंप्लीट करने के बाद एडमिशन हुआ, सत्र लेट था। आपने तो नहीं ना कुछ गड़बड़ किया, आप जो है एडमिशन का फॉर्म भरी, आपका सत्र हम्म। सेम वही एमए वाला था, लेकिन पढ़ाई तो बाद में हुई है ना। पढ़ाई सर बाद में हुई, वही हमको कंफ्यूजन था क्योंकि मार्कशीट पे दोनों सत्र एक ही है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं सब। है। उस एक मिनट एक मिनट, आपने एडमिशन जब लिया, फॉर्म जब भरा, उस हाँ साल सर। बीएड की तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, है ना। नहीं, नहीं हो रही लेकिन थी सर, बाद में हुई एक ना। साल बाद हुई। तो हाँ ऑन सर। रिकॉर्ड जब भी देखा जाएगा, सर्टिफिकेट पर आपके एक डेट लिखा होगा आपने कब पास किया है। वो सत्र भले ही हाँ आपका जो लिखा हो, लेकिन उस पर एक तारीख लिखा होगा कि ये आपका सर्टिफिकेट कब जारी किया जा रहा है, उसको उठा करके देखिएगा आप, ठीक है। उससे हाँ कंफर्म ठीक है। होता है कि आपने कब से कब पढ़ाई किया है। तो आप जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसकी जानकारी दीजिएगा। वैसे हम जो है आप जब फॉर्म भरा जाएगा तो पीजी का कोई चीज़ जानकारी मत दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन और बीएड का ही मतलब है ना यहाँ पर। हाँ सर। हाँ सर, तो वही अभी, हम हाँ, तो कंफर्म यहाँ करना पर था। एमए का अभी कोई जानकारी मत दीजिएगा। आवश्यक नहीं होगा तो बिना मतलब क्यों जानकारी देने जाएं। और अगर जानकारी हाँ कहीं देने की बारी भी आएगी तो आराम से दीजिए, क्योंकि आपने एक साथ नहीं किया है, सत्र लेट था। तो कहीं पर कोई हाँ। बात आएगी तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो सत्र आपका भले सेम दिखाई दे, लेकिन क्लास तो आगे पीछे चला है ना। आपको रिजल्ट एग्जाम होने के बाद देर से मिला होगा, वो जो रिजल्ट का हाँ सर। डेट है वो क्लियर कर देगा कि नहीं आपका जो है एडमिशन हो गया था उस सत्र में, लेकिन क्लास चला बाद में, आपने साथ में पढ़ाई नहीं किया है दोनों। तो हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है, कहीं साथ में भी लगाना हो तो लगा सकती हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता न हो तो वहाँ मत लगाइएगा साथ में, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। ठीक। और कुछ। नहीं सर, यही पूछना था सर, इसका कब तक कुछ हो पाएगा जी, 2011 वाले तो का? चलिए आपका जो है सर्टिफिकेट वाला जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बाकी जो हाँ सर। 2011 है, आप टीटी 2011 पास हैं, बस ये ध्यान रखिए। बाकी 72,825 भर्ती
या अन्य जो अभी 69,000 का मैटर या कोई भी भर्ती जो पुरानी है, जो जितनी हो गई जहां हो गई बस वो वहीं अब कहानी खत्म हो चुकी है। अभी देखिए 6,800 वाला मैटर था, 69,000 भर्ती में लोग कोर्ट गए थे, क्या हुआ? कुछ मिला उन्हें? कुछ नहीं, सब खारिज हो नहीं गया। सर, ये 72,000 वाले में तो एक लोग और हैं, अभी याची बना रहे हैं, तो सर वो काउंसलिंग भी कराने की डेट भी बता रहे हैं और याची भी बना रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग होगी कि याची बनेंगे अभी उसमें। तो आपको क्या लग रहा है, वो कौन है जो कह रहे हैं? बेसिक शिक्षा मंत्री हैं? नहीं सर, मंत्री नहीं। कौन है वो? किस बेस पर करें? किसी अखबार में विज्ञापन आया कि आपको ये फॉर्म भरना है, याची बनना है, इतना पैसा दीजिए, ये फॉर्म जमा कीजिए, कुछ आया है क्या कहीं? किस बेस पर वो जो नहीं है सर। पैसा ले रहे हैं? हाँ सर। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उनको भी दे दीजिए, हम भी अकाउंट नंबर दे देते हैं, हमको भी दे दीजिए, थोड़ा बांटते रहिए, अच्छी बात है, दान करते रहना अरे, चाहिए। 12,091 में तो ऐसे ही मैंने 6-7 हजार दे दिया है। दे दिया ना मनोज मौर्य को? सर मनोज मौर्य एक हमारे ही जिले के और थे, उन्हीं के माध्यम हाँ, तो से उन्हीं के दिए माध्यम थे, से पता नहीं कहाँ हेड गया। हेड तो मनोज मौर्य ही थे ना? हाँ सर, शायद वही तो थे, और कहाँ, आज कभी तो कहाँ बात है? भी नहीं हुआ हमसे आज पता जिनको नहीं, बात आपने, भी नहीं हुआ हमसे। मनोज मौर्य आज कहाँ हैं? या जिनको आपने दिया, जिनके माध्यम से मनोज मौर्य तक पैसा पहुंचा, वो आज कहाँ है? उनको फोन कर सकती हैं आप, वो बात करेंगे आज आपसे। वही तो सर। है नंबर आपके पास मनोज मौर्य का, या फिर आप जिनको पैसा दिए उनका नंबर है आपके पास? सर उठाते ही नहीं है नंबर। नंबर रख के भी क्या करेगा, फोन ही नहीं उठाते हैं। जितने आराम से आप बात कर रही हैं, अभी बात करते हुए 15 मिनट से ऊपर हो गया, इतना टाइम कभी बात किए हैं वो आपसे? नहीं सर, और इसमें भी तो एक नंबर से रह गया था, ये उनहत्तर जो हजार वाले एक ये जो नंबर से ये रह जो गया। ये जो पैसा मांगने वाले हैं लोग, आप ही लोग इनको पैसा देती हैं, इसलिए वो झूठ बोल बोल करके जो है पैसा लेते हैं। तो पैसा किसको खराब लगता है? एक कहावत है कि अगर मूर्खों के पास पैसा हो तो चालाक इंसान भूखा तो नहीं मर सकता। ये बात सही है कि हाँ, गलत है? 100% सही है सर। थोड़ा खराब लगेगा जो वर्ड हम बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार कीजिए कि जब मूर्ख पैसा देते रहेंगे किसी को, तो वो जो चालाक हाँ व्यक्ति जो पैसा ले रहा है, क्या वो भूखा मर, और चाहे जैसे मर जाए, लेकिन भूखा तो नहीं मरने वाला है ना? सही बात है। सर। तो ऐसे लोग तो बहुत से भरे पड़े हैं। अभी देखिए 6,800 का मैटर था 69,000 में, जिस दिन ये मैटर शुरू हुआ उसी दिन हमने कहा था एक भी व्यक्ति को इसमें से नहीं मिलेगा कुछ भी, इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब द्विवेदी जी ने जो लेटर दिया था कि हाँ 6,800 वाला ऐसा ऐसा है, तो उसी वक्त हमने उस लेटर को देखा, तो उस पर न द्विवेदी जी ने साइन किया है, न विभाग ने कोई मोहर लगाया है, न कुछ भी। वो लेटर दे दिए, उसको ले करके जो नेता थे वो भी जान रहे थे कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये फर्जी कागज है, लेकिन तब से याची बना बना करके करोड़ों रुपए लूट लिए और खूब मजे से अपना जो है काम चला रहे हैं। अभी भी खारिज हो गया है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि क्या रीजन है, 144 पेज का जजमेंट है, उसकी बात नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डबल बेंच जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर आगे जाएंगे, कोर्ट में कुछ डालेंगे, फिर उसी बहाने पैसा मांगेंगे, जब जब डेट लगेगी तब तक कहेंगे कि भैया चंदा दो चंदा दो, और फिर जिस दिन खारिज हो जाएगा कह देंगे कि सरकार बिक गई है, कोर्ट बिक गया है, ये भी सरकार जो है बेरोजगारों के जो विरोधी है, नौकरी नहीं देती है, ऐसा है वैसा है। तो फिर वही सब पल्ला झाड़ लेंगे, भैया हम क्या करें, सरकार ऐसा कर दी। यही होता है ना, मनोज मौर्य ने भी या आपके जो पैसा लिए थे उन्होंने भी यही कहा होगा, तो ये हम क्या करें, सरकार तो सुनी नहीं रही है। हाँ सर। तो आपने 6-7-8 हजार जो भी उनको दिया, फिर अभी भी आपको अकल नहीं आई है कि एक व्यक्ति जो है पैसा मांग रहा है, याची बना रहा है। कहाँ याची बनाएगा भाई? 2017 में फाइनल ऑर्डर हो चुका है, हम भी तो हाँ बता सर, रहे मेरा हैं। बेटा पीछे से सुन सुन के हंस रहा है। हाँ, तो वो समझदार है, इसलिए उसको हंसी आ रही है कि मम्मी जो है मूर्खता कर रही थी और सर उनको मूर्ख भी बोल रहे हैं, इसलिए वो हंस रहा है। फोन फोन लगा रहे थे तो बोल रहा है, आप किसको फोन लगा रही हैं? हम कहे हमारे सर हैं, तो बोल रहा है अच्छा ठीक है, मोदी जी के भी सर होते हैं क्या? हम कहे हाँ, उनके भी सर हैं। तो देखिए एक बार कोई गलती करता है तो उसकी गलती मानी जाती है, लेकिन वही गलती कोई बार बार करे वो गलती नहीं, मूर्खता होती है। आप लोगों ने न जाने कितनी बार पैसा दिया और ये लोग मूर्ख बना बना कर पैसा लेते रहे, और आज गायब भी हो चुके हैं। आप इनको फोन तक नहीं कर सकती हैं, नंबर जो होगा या तो लगता नहीं होगा, आप बता रही हैं कि लगता है तो वो घंटी जाता है, उठाते नहीं है। क्यों उठाएंगे? हाँ सर। क्योंकि वो सच बोल रहे होते,
कहीं वास्तव में कुछ होता तब तो वो जीत पाते या कुछ कर पाते, कहीं कुछ था ही नहीं, फालतू में जो है उल्लू बना करके लूट रहे थे। 2017 में फाइनल ऑर्डर हो चुका है, तब से हम कह रहे हैं भैया चवन्नी मत दो किसी को। ये बताइए, हम इतना लोग से जुड़े हैं, 41,000 लोग हमसे जुड़े हैं, क्या ये काम हम नहीं कर सकते हैं? हम नहीं मांग सकते हैं पैसा? बताइए, हम सर भी मांग सकते कोर्ट हैं कि से नहीं? सर आदेश भी तो ऐसे अभी एक नंबर से कम था, लेकिन याची वालों को एक नंबर से मौका मिल गया ऐसे फॉर्म डालने के लिए। अच्छा, कौन सा कोर्ट से मिला है, किस भर्ती में मिला है? सर 69,000 वाले में ना। 69,000 वाले में एक नंबर से याची वालों को मिल गया है, तो क्या हुआ, उनको नौकरी मिल गई? नहीं सर, नौकरी तो नहीं मिली, क्योंकि एक नंबर से मेरा भी रुका था, तो अब यही सोचते हैं कि हम भी शायद दिए होते तो एक नंबर हमने, मेरा भी बढ़ जाता। उससे क्या हो जाता, एक नंबर बढ़ जाता, कोर्ट से आदेश आ जाता, आप भी जो है उस लिस्ट में आ जाती। वो लिस्ट लेकर के आप कहाँ घूमती? हाँ सर, ये तो है। अरे कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें इतने सालों बाद आपको एक नंबर के लिए जो है कोर्ट कहेगी, आदेश करेगी, उसके बाद कुछ हो जाएगा तो क्या? चलिए आपने गलती किया, याची नहीं बनी, जिन लोगों ने याची बना उनको मिल गई हो नौकरी तो बता दीजिए। ये 6,800 हाँ दिन रात सर। तो लड़ रहे थे, इनको मिल गई हो तो बता दीजिए। तो मेरिट में फिर नहीं आते ना, यही प्रॉब्लम। कुछ नहीं, जो होना था वो हो चुका है, गवर्नमेंट अब आगे बढ़ चुकी है। 2000, जैसे आप एक नंबर की बात कर रही हैं, ऐसे हमारे पास फोन करने वाले 2004 वाले भी हैं, 2007 वाले भी हैं। वो भी यही बताते हैं, हाँ। मेरा बस इतना सा दिक्कत था, हम गए कोर्ट, ऑर्डर ले आए, सिंगल बेंच से ले आए, डबल बेंच से ले आए, सुप्रीम कोर्ट से ले आए, लेकिन आज तक क्या हुआ? आज भी मेरे पास फोन करके जानकारी ले रहे हैं, यानी उनको नौकरी नहीं मिली है। कोर्ट ऑर्डर ला करके भी क्या कर लिए? कोर्ट ऑर्डर तो वो एक एक नहीं, कई कई लेकर के घूम रहे हैं, 2004 से हाँ। घूम रहे हैं। 2004 के पहले वाले, 92 वाले, 97 वाले, 96 वाले भी मेरे पास फोन करते हैं। वो लोग भी न जाने कितने कोर्ट ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं। कोर्ट देती है नौकरी, वहां बैठा जज कौन है? वो भी तो सरकार की नौकरी ही कर रहा है ना, वेतन सरकार से ले रहा है। हाँ। उसको प्रमोशन लेना होगा वो भी सरकार देगी, उसको भत्ता वत्ता लेना होगा, जो कुछ लेना होगा किससे लेगा? सरकार से ही लेगा ना। तो आप क्या हाँ। उम्मीद कर रही हैं कि वो सरकार के अनुसार चलेगा या सरकार के विपरीत चलेगा? ऑर्डर कर दिया, ठीक है, आप मैटर लेके गई, आपका सालों चला केस, वो ऑर्डर कर दिया, अब सरकार करे ना करे, वो क्या उखाड़ लेगा सरकार का? कोर्ट उखाड़ लेगा क्या कुछ सरकार का? कब समझेंगे आप नहीं लोग सर। कि ये जो कोर्ट कचहरी बनाए गए हैं ये आम जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आपका विवाद सरकार से है तो सरकार जो चाहेगी वो ही होगा। अगर सरकार चाहेगी अगर आपको देना तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी, फिर सरकार दे देगी। और सरकार चाह लेगी कि नहीं देना है, कोर्ट ऑर्डर करते रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार किसके ऊपर लगाम कसेगी? वहां कौन है? क्या सरकार कोई एक व्यक्ति है क्या? पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम में किसको सजा देगी? समझिए इन चीजों को। नौकरी है, आप अपने घर में किसको नौकर रखेंगी, नहीं रखेंगी, कम वेतन देंगी, ज्यादा देंगी, ये आपके पास अधिकार है ना, कि कोई कोर्ट आपसे हाँ जबरदस्ती सर। आपके घर में नौकर रखवा देगा? ऐसे ही सरकार के पास कोई वो नौकर रखे न रखे, नौकरी दे न दे, किसको दे, क्या करे, सब सरकार की मर्जी। हाँ, कुछ नियम कानून सरकार ने बना रखे हैं, उसके अनुसार काम होता है, और काम करके वो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ गलतियां भी होती हैं, कभी कभी कुछ जानबूझ करके गलतियां की जाती हैं, तो लोग तरह तरह के विवाद लेकर कोर्ट जाते हैं। सरकार जो करना चाहती है तो वो उस हिसाब से जजमेंट करा के आगे बढ़ती है। नहीं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी बदल गई है तो फिर थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, होता, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सालों अब तक मुझे पैसा बर्बाद होता है, और आप कर चुकी हैं 12,091 में, खूब पैसा दे चुकी हैं, और कई साल हो गए, और आज वो फोन सर नहीं उठा 24 रहा। फरवरी के बाद वाले में भी दिए हैं, उसी में नहीं दिए। तो अब बताइए, आपने जहां जहां आपका नाम था हर जगह पैसा दी, किसी का कुछ हुआ हो बताइए? ये याची नहीं लाभ सर। होता क्या है, क्यों मिलेगा, क्यों याची लाभ दिया जाएगा, क्यों देगी कोई कोर्ट या सरकार? एक चीज बताइए, अभी सर वो पहले हुआ था ना एक बार, जो हाँ हाँ हाँ, दूसरे हम जा रहे विज्ञापन थे, के आवेदक थे लोग, उसी बता रहे हैं चक्कर बता में रहे बहुत ज्यादा लोग फंस हैं। गए ना सुनिए सर। सुनिए सुनिए, वही जा रहे थे हम बताने कि आप कहाँ से जो है सोच रही हैं। एक चीज बताइए, हम्म। अभी आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए और दरवाजा पीटे, आपने दरवाजा खोला, वो कहे कि हमको भैया 50,000 रुपए दो, आप दे देंगी? कोई अनजान व्यक्ति है, आप दे देंगी उसे? नहीं सर, क्यों देंगे। नहीं। अच्छा, आपने दरवाजा खोला, खोलते ही वो आपके कनपटी पे बंदूक लगा दे, अब वो जो मांगेगा देंगी कि नहीं देंगी अगर घर में है तो? हाँ सर। दोनों में कंडीशन का फर्क समझ में आया? एक नॉर्मल कंडीशन है, क्यों दे भाई हम, तुम हो कौन कि हम दें? हम्म। दूसरे में
अब कौन क्यों दे, कौन हो, पूछने का सवाल नहीं है, अपनी जान बचानी है। तो जब अपनी जान जब लटकी पड़ी है, फंसी है, तो भैया किसी तरह जान बचाओ, जो मांग रहा है दे दो, पैसा वैसा तो आता जाता रहेगा, जान बचाओ पहले। तो ऐसे ही जो याची लाभ एक बार दिया गया है, अखिलेश सरकार में उन्होंने बहुत सारे घपले किए थे, शिक्षा में समायोजन अवैध किया था, विज्ञापन जो 2012 निकाला था वो अवैध था, इतने उल्टे सीधे काम किए थे, उनके गले के जो है फांसी बन चुकी थी ये सब। अब उनको किसी तरह से बचना था कि हम न फंसे। तो जो लड़के कोर्ट गए थे, अगर उनको क्या चाहिए था, उनको तो नौकरी ही चाहिए था ना, अगर उनको नौकरी दे हाँ। देते हैं तो ये लड़के केस लड़ना छोड़ देंगे। उन्होंने यही हम्म। चालाकी किया। उन्होंने क्या किया, उन लड़कों को जो केस लड़ रहे थे उनको याची लाभ दिलवा करके कोर्ट के माध्यम से अपना गला बचाया। भैया हम चले जाएंगे जेल, तो भैया एक काम करो, ये सब जो केस लड़ रहे हैं इन लड़कों को गायब कर दो, न रहेंगे ये, न लड़ेगा कोई केस, तो फिर हम अपने हिसाब से केस का ऑर्डर करवा लेंगे। बात समझ में आई क्यों दिया गया था याची लाभ? याची लाभ में, हाँ सर, पता है याची सर। लाभ में कौन था, जितने नेता थे वही सब पाए हैं ना, शुरू वाले। हाँ वही सब होंगे, उसमें तो हम भी पैसा दिए थे, लेकिन कहीं पैसा, हमारा नाम निशान नहीं पैसा था। देने से थोड़े कुछ होता है। जब भी हाँ। हम आज कोई केस डालेंगे और हम लिए, मान लीजिए 2000 लोगों से पैसा लिए, हम पागल हैं जो 2000 लोगों का नाम उसमें डालेंगे? हम तो गए हैं वहां नौकरी के उद्देश्य से ना, तो अपनी नौकरी पर हम पहले विचार करेंगे ना। वहां हम 2000 लोगों का नाम डाल देंगे तो अगर कहीं कुछ मेरे लिए रास्ता निकलने वाला होगा तो 2000 लोग मेरे पीछे रहेंगे, तो वो देख करके वो भी रास्ता नहीं निकलेगा, तो चुपचाप अपने नाम से हम डाल देंगे, बताएंगे नहीं कि हम सिर्फ अपने नाम से डाले हैं। आप लोग जब पूछेंगे तो कंप्यूटर पर बैठ कर लिखेंगे, फर्जी कागज बनाएंगे, उसमें नाम आप लोग का भी टाइप कर देंगे, दिखा देंगे देखिए आपका भी नाम है। वहां तो अब मेरा नाम चल रहा है ना। और कोर्ट जब भी देगी तो कहाँ देगी, जो हम फर्जी आपको दिखा रहे हैं उस कागज पर देगी, या जो कोर्ट में लगा है कागज उस पर देगी? जो कोर्ट में लगा है, जिसका नाम कोर्ट में है उसको देगी ना। तो ये लोग जितना भी हाँ। काम करते हैं कोर्ट में सिर्फ अपने नाम से करते हैं। कभी भी देखिएगा मूल याचिका में आपका नाम, किसी का भी नाम नहीं मिलेगा, जितने भी लोग आपको याची बने हुए मिल जाएं, किसी से पूछिएगा मूल याचिका में नाम है, कहेगा नहीं। अभी सुनील यादव भी खूब बनाए हैं और उनका भी सब खारिज ही हुआ है। अभी भी पता नहीं कौन सा केस किए हुए हैं, ये भी खारिज ही होगा। लेकिन कोई पूछ ले कि मूल याचिका में मेरा नाम है, नहीं, पहले उन्होंने केस डाल दिया अपने नाम से, भले चाहे जितने लोगों ने पैसा दिया अपने नाम से डाल दिए हैं, और सबको दिखा रहे हैं भैया तुम्हारा आइए में जोड़ दे रहे हैं, आइए आइए, कुछ नहीं होता है। अलग से एक कागज हम्म। लगा दिया जाता है कि हाँ हम भी हैं भाई, लेकिन आइए पे कोई विचार नहीं किया जाता है। तो कब समझेंगे? आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, पीजी की हैं, बीएड हैं, अब समय आ गया है दुनिया को सिखाने समझाने का। आप उस ओर बढ़ रही हैं कि दुनिया को ज्ञान देना है, और आप खुद ही उलझी पड़ी हैं और आप खुद ही मूर्ख बने जा रही हैं। अभी आप खुद ही नहीं समझ पा रही हैं इस दुनिया को। क्या एक से एक जो है धूर्त चालाक इंसान पड़े हुए हैं जो अपना उल्लू सिर्फ सीधा सीधा कर रहे हैं। आप ही बताइए ना, 41,000 लोग जुड़े हैं, अगर हम कल को कह दें यहाँ याची बनना है, ये करना है, क्या 2-4-10,000 लोग हमको पैसा नहीं दे देंगे क्या? हाँ सर, क्यों नहीं। दे देंगे ना। अभी जैसे हम्म। आपने कहा कि हमने एक फॉर्म दिया था, आपने भरा है, अगर हम कह देते कि ये फॉर्म भरना है और इतना पैसा देना है, आप हमको दे रही होती कि नहीं दे रही होती पैसा? पैसा लेने को तो हम भी ले हाँ सकते सर, हैं, लेकिन नहीं लेकिन दे रहे हैं। सर थोड़ा कई बार आदमी वो हो जाता है तो सोच के देता है ना, ऐसे नहीं कहाँ दे। सोच के देता है? अभी तो आपने कहा कि फला कोई व्यक्ति है बता रहा है और याची नहीं बना तो रहा है। बना रहे थे, बता रहे हैं आपसे ना, हम बन थोड़ी रहे हैं अब। अच्छा बनेंगी नहीं ना कि बन जाएंगी? नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा। बन जाएंगे तो बेटा अभी जो हंस रहा है फिर और हंसेगा, मम्मी फिर गलती कर रही हैं। तो डांस कर रहा है अभी, सुन कौन से सुन क्लास में पढ़ता है बच्चा? सेकेंड में था ना, अभी थर्ड में गया। अच्छा सेकंड में था, थर्ड में गया है, यानी कि करीब करीब 8 साल के आसपास हुआ है ना? हाँ 8 का हो गया। 8 साल का बच्चा जो है, बताइए, बातें सुन करके हंस रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो समझ रहा है वो। वो आपकी बात सुन के हंस रहा है ना। हाँ तो हमारी ही बात सुन करके वो समझ रहा है तभी तो हंस रहा है, उसको समझ में आ रही है ना बात की क्या कह रहे हैं मम्मी को। उस मम्मी को हाँ। हम क्या कह रहे हैं वो समझ तो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, पूरी बात नहीं समझेगा क्योंकि वो अभी इस योग्य नहीं है कि ये सब इतना टेक्निकल चीज समझ सके, जो मम्मी नहीं समझ पा रही है इस उम्र में और पैसा दे दे रही हैं। तो फिर बताइए, अभी तो वो बहुत छोटा है ना, तो अब देंगी पैसा किसी को? नहीं सर, अब तो नहीं हो पाएगा, अभी खुद ही मेरे पास ही नहीं है, हम कहाँ से अगर देंगे अब। अगर देने की इच्छा हो तो बताइए भाई, हम जल्दी से भेजें अपना अकाउंट नंबर। नहीं 10-20 सर। हजार रुपए हमको भी दीजिए, पैसा किसी को खराब नहीं लगता है, हम भी ले लेंगे।
नहीं, मूर्ख। अभी तक पैसा था ना, इसलिए मूर्ख बन रहे थे। अभी हस्बैंड रिटायर हुए फौज से, तो अब पैसा ही नहीं है, देंगे कहाँ से? पैसा तो अडानी के पास भी है, अंबानी के पास भी है, पैसा तो अभी भी आपके पास भी है, आपके घर में सबके पास भी है। क्या सब मूर्ख बन जा रहे हैं? नहीं। नहीं सर। तो अगर आपने देखा हो, लोगों को तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते, फर्जी लोगों के पास, कुछ होते हैं सिद्ध लोग होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़े परेशान होते हैं, फर्जी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, अब वो उनसे उल्टा सीधा कुछ भी करवा लेते हैं। तो जब इंसान हम्म, परेशान होता है, दिक्कत में होता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वहीं से उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और फिर उसको उसी के बाद जो है ऐसे ही फर्जी लोग मिलने लगते हैं, और फिर वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चाहे जितनी हाँ सर, समस्या आ वो जाए। उलझता जाता है ना, दूसरों के बताने में उलझ जाता है। इसीलिए कहा जाता है, चाहे परिस्थिति जो हो, चाहे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशी आ जाए या कोई दुख आ जाए, कोई समस्या आ जाए, एक समान बने रहिए। उससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट हर चीज दिखाई देगा, कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा आपका। अगर सर। आपको आप हमसे बहुत पहले से जुड़ी होती हैं, हम तो 2011 जब भर्ती आई थी उसी समय से फेसबुक वगैरह पर हर जगह हर चीज बताते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर आप जुड़ी हम्म, रहती तो हर बात को समझ रही होती तो शायद इतना पैसा न दी होती। खैर, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जब चारों तरफ हर कोई कह रहा होता है तो एक व्यक्ति एक अलग बात कह रहा होता है, तो उसकी बात पर भरोसा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो कुछ और कह रहा है। सर। चारों तरफ हो रहा था याची बनो याची बनो, वो तो मान लीजिए वहाँ 829 लोगों को मिला था, 39 लोगों को। यहाँ तो 69,000 में हाँ किसी को नहीं मिला है याची लाभ। फिर भी जो है जबरदस्ती याची बन रहे थे। बस एक ऑर्डर आ गया कि याचियों को एक नंबर दिया, उस एक नंबर का लाभ न मिला है न मिलेगा किसी को। अब आगे जो होने जा रहा है उसकी जानकारी रखिए। और अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तहत सब कुछ होना है, वो आप सुनती रहती हैं, हम बताते ही रहते हैं हर चीज, हर किसी से चर्चा होती रहती है, और यही सत्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा। ये मनोज मौर्य, रविंद्र दादरी, हिमांशु राणा और न जाने कितने कितने सुनील यादव सब आए गए। सुनील यादव 2017 के पहले कभी दिखा है? कहीं नहीं दिखा। 2017 के बाद ये आया है लूट करने। और देखिए कैसा दिखता था, अब कैसा दिखाई देता है। पहले घर का दिखता था, अब कैसा हो चुका है। तो वो भी लूट रहा है, उसके जो जिला अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में, हर जिले में, वो भी खूब लूट रहे हैं। जैसे मनोज मौर्य लूटा, और हर जिले में उसने भी बना रखा था। आपको तो मनोज मौर्य से डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट था, लेकिन उसका कोई बंदा था ना जो आपसे लिया पैसा, वो भी लूटा, वो भी गायब हाँ, है अब। वो वापस करेगा पैसा? अभी जाएंगे सर ना, अभी तो हम इधर है ना, अभी जाएंगे तो उनके घर पे जाएंगे मिलने, थोड़ा घर पूछ जाएंगी के मिल लेंगी, क्या लग रहा है वो पैसा मिल जाएगा आपको? और फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, इतना तो पूछेंगे ना। ये पूछ लेंगे, इसका जवाब हाँ ना या बहाना कुछ भी देगा, उससे क्या पैसा वापस मिल जाएगा वो बताइए। तो बात सही है, अभी हम बाहर है ना, तो इसलिए फोन लगाते हैं तो उठाते भी हम नहीं एक है चीज अभी पूछ हम। रहे हैं, चाहे फोन लगाइए, उठ जाए न उठे, घर जाइए मिल लीजिए, एक बार मिलिए 10 बार मिलिए, क्या ये बताइए पैसा वापस होगा या नहीं? नहीं सर, पैसा कहाँ मिलने वाला है, पैसा तो बहुत बहुत चला जाता तो है, नहीं मिलता पैसा है तो तो नहीं इतना मिलने पैसा वाला कौन ना, देगा। पैसा तो नहीं देगा वो पैसा वापस। कौन देगा। आप अगर कहेंगी भी तो आपसे क्या कहेगा, भैया कोर्ट कचहरी में खर्चा हो गया, हम क्या करें, सरकार ने नहीं किया, हम क्या करें, कोर्ट ने आदेश नहीं किया, यही सब कहेगा ना। पैसा तो नहीं हम्म, देगा, और पैसा वो कहीं खर्चा भी नहीं किया है। जो ये लोग पैसा हम्म, लेते हैं, कुछ नहीं होता है। हम बताएं, हमारे पास भी ऑफर आया था, बहुत लोगों ने किया है, सबने, हिमांशु राणा की टीम ने भी हमारे पास जो है फोन करके ऑफर दिया था कि भैया तुम अपने यहाँ हर व्यक्ति से जितना लेना हो लो, हमको बस पर व्यक्ति 500 रुपये दे दो। हमको फ्री कहा था कि तुमको 2,000 3,000 जो लेना हो लो, हमको पर हेड जो है 500 रुपये दे दो, तुम भी कमाओ हम भी कमाएं। यही होता है, जितना पैसा लोग ले, हम्म, तो ये काम हम भी कर सकते थे अपने यहाँ। हम भी जो है खूब याची बनाते, हर किसी से 2,000 3,000 रुपये हम भी वसूलते, 500 रुपये ही तो देना था, दे करके पल्ला झाड़ लेते। भैया वो कोर्ट कचहरी लड़ रहा था, जो है केस खारिज हो गया, सरकार नहीं कर रही है, बहाने तो हमें भी, हम भी वही सुना देंगे, वही जवाब दे देंगे। तो करने को तो हम भी कर सकते थे, हम भी लूट सकते थे लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों ये लोग लूटते हैं। एक एक व्यक्ति अगर 500 रुपये दे या 100 लोग आपको 500 रुपये दे, कितना पैसा हो जाएगा? सर तो है। तो बताइए, बैठे बैठे जो है, जब किसी को इतना पैसा मिल रहा हो, एक एक लोग कई कई हजार लोगों को याची बनाए हैं, और 2 2 3 3 हजार 5 5 हजार, आपने 6 7 हजार रुपए दिए हैं,
इतना इतना पैसा आ रहा हो तो नौकरी की क्या जरूरत है। फिर से वही बात कहेंगे, मूर्खों के पास पैसा रहेगा तो चालाक इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। और ये अटल सत्य है, ये जो कहा गया है बिल्कुल सही बात कही गई। इस बात को आज से गांठ बांध लीजिए, जब कहीं पैसा देने की बात आए तो यहाँ ये बात याद करके सोचेगा कहीं वो मूर्ख हम तो नहीं बनने जा रहे फिर से, तब उसके सही बाद बात सोच कर है। काम आगे कीजिएगा। चलिए, तो ग्रुप में जुड़ी हैं, सारी बातें सारी जानकारी मिलती रहती है, लेते रहिए, अपडेट रहिए हर चीज से। और किसी को पैसा वैसा मत दीजिए, जो भी मांग रहा है सिर्फ मूर्ख बना रहा है। जो जिनकी बात आप कर रही हैं, याची बना रहे हैं, उनको क्या वो हैं कौन? उनसे पूछिए भैया हो कौन, क्या गारंटी है, कहाँ ऑर्डर है, क्या कर लोगे तुम, उनसे सवाल जवाब कीजिए ना, नहीं तो वो भी गायब हो जाएंगे ऐसे ही पैसा लेके, नहीं देखिएगा। सर, ऐसे ही देख लेते हैं थोड़ा यूट्यूब पे, बाकी तो बात ऐसे फर्जी लोगों को क्यों देख सुन रही हैं जो इस तरह की फर्जी बातें कर रहा है? कभी वो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की? नहीं बताइए। सर। वो जेन्युइन बातें नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये क्या हम लेकर के आए हैं जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज की? जितने चंदा मांगने वाले लूटने वाले हैं उनको देख लिया, कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा होगा। लेकिन अखबार में रोज आए दिन क्या समाचार आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये हो रहा है वो हो रहा है, ये बात आती रहती है कि नहीं अखबार में? हाँ सर, वो तो लेकिन ये लोग फिर क्यों नहीं बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की? क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये सब बता देंगे, तो फिर लोग इनको पैसा क्यों देंगे? इसलिए ये सच हाँ। नहीं बताते हैं। आप लोग के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो आए दिन अखबारों के माध्यम से सूचना देती रहती है, आए दिन प्रोग्राम होता रहता है अपने ट्वीट के माध्यम से, या फिर कहीं फोटो वोटो जो भी कार्यक्रम है उसका डाल करके बताते रहते हैं, लेकिन वो आप लोग नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? कौन याची बना रहा है, आओ भैया हम पैसा बहुत रखे हैं, लो ले लो हमसे। नहीं सर, एक उम्मीद दिखती है, आती नहीं, एक देखते हैं कि वो क्या पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, होने वाला है कि नहीं होने वाला, यही अरे सब देखते हैं और उनसे बाकी। उनसे ज्यादा पॉजिटिव बातें हम कर रहे हैं। अकाउंट नंबर दें, कितना पैसा दे रही हैं बताइए आपका जल्दी। सर 2 साल से हम देखते हैं वीडियो, 2 ढाई साल से देख रहे हैं, और थोड़ा सा इसी से थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी वही आती तो है कि कह हाँ रहे हैं, शायद होगा। तो वही तो कह रहे हैं, पॉजिटिव बातें तो हम भी कर रहे हैं, हम भी अकाउंट नंबर दे सर रहे दो हैं, दे साल दीजिए। से हम जितने लोगों से बोले थे कि 2011 वालों का हो जाएगा हो जाएगा, पिछले साल ही बोले थे नवंबर तक हो जाएगा, अब वही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो और क्यों हम उन लोगों कहना से बात किसी करना, से? बात भी नहीं उस बारे में करना चाहते हैं, क्योंकि इतना लोग मजाक उड़ा, जब भी मिलेंगे जाएंगे घर तो मिलेंगे, कहो त्योहार हो गया, कहो त्योहार हो गया। क्यों तो समय से पहले किसी से कोई चीज कहना? आपने अपने लाइफ में देखा होगा, आप ही की बात करते हैं, आपके मम्मी पापा जब आपके लिए देख रहे होंगे शादी करने के लिए लड़का वड़का, जब तक फाइनल नहीं हुआ होगा तब तक रिश्तेदारों को नहीं बताए होंगे कि हमने कहीं देखा भी है। एक बार में तो नहीं मिल जाता ना लड़का, वो एक दो जगह हाँ। देखते हैं, समझ में आया नहीं आया, फिर दो चार जगह देखने के बाद जब कहीं फाइनल हो जाता है, एंगेजमेंट वगैरह हो जाता है, तब बुलाते हैं रिश्तेदारों नातेदारों को सूचना देकर, यही होता है ना। तो पहले वाला ही देखे सर। क्यों नहीं बता दिए? क्योंकि जानते हैं अभी तो भाई बातचीत चल रही है, सिर्फ अभी बता देंगे और नहीं होगा फिर जो बात का बतंगा बनेगा, फालतू जो बदनामी होगी। तो आपने अपने हम्म। घर में अपने साथ जो कुछ हुआ है उसको देख करके भी आप नहीं सीखी कि जब तक कोई कार्य जो है सफल न हो जाए तब तक नहीं बताना चाहिए। तो आप बताएंगी तो वो चीज हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं होने पर लोग तो मजाक उड़ाएंगे। उनको क्या पता है कि किस कारण से नहीं हुआ या अभी होने में कितना वक्त है, ये तो आप जान रही है ना। तो वो तो वही ना। तो मजाक बनाने के लिए उनको मौका किसने दिया? आपने खुद दिया है ना। हाँ तो सर ऐसे बताते थे शायद होगा होगा, ऐसे ऐसे यूट्यूब पे आता है यही बोलते थे, तो वो लोग भी थोड़ा दिन लगा उन लोगों को कि शायद होगा, फिर बाद में जब मिलते हैं तो हमारा ही मजाक लोग बना देते हैं। बनाएंगे ही, आप काम ही ऐसा कर रही हैं, क्यों बता रही हैं? बताना जरूरी था क्या? अभी नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा, ना तो सर बताइए। यूट्यूब पे आ रहा है तो सभी से थोड़ा तो जोड़ना था, आप ही तो बोलते थे कि जोड़िए सबको, बताइए कि हाँ ऐसे होगा। अरे तो एक चीज जानिए, कि दूसरे का दर्द क्या जो है कोई दूसरा समझ सकता है? नहीं सर। अ, तो आप उनको बताइए जो इसके लिए जो है इंतजार कर रहे हैं, जो इस मैटर को समझ रहे हैं। हम्म जो उनका कोई मतलब नहीं है, या जो नेगेटिव हैं बिल्कुल, उनको बता के क्या मिलेगा? नेगेटिव लोग हम तो कहाँ किसी को जबरदस्ती कहते हैं नहीं भैया ये चीज होने वाला है, हमने जानकारी दे दिया, जिसको समझ में आता हो रहे। कोई आके उल्टा सीधा बोलता है तो हम भी उसको उसी तरह भाषा में जवाब देकर उसको ब्लॉक मारते हैं।
कोई ये थोड़ा है कि जबरदस्ती हम हर किसी के दिमाग में डालेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, तुम सुनो जबरदस्ती मेरी बात। सर। तो आप अपनी जानकारी जो है अपने पास रखिए, दूसरों को न बांटिए। आपने सुना भी होगा, जाके पाँव न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर पीर है। पर आई। जब आप ये जान रही हैं तो क्यों बता रही हैं? वो क्या जानेंगे आपका दुख दर्द? जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वही समझेंगे ना। हर चीज हम कोई अलग से नहीं कह रहे हैं, हम जो कहावतें प्रचलित हैं, जो आप जानती भी हैं, वही समझा रहे हैं। तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं प्रचलित हैं, और आप इनको जान भी रही हैं तो इनको कब समझेंगी? अब हमने आपके अपने पर्सनल खुद के लाइफ के बारे में एग्जांपल दे दिया कि आपके घर में मम्मी पापा ने क्या किया, तो आपने उनसे सीखा नहीं कि जो है जब तक कार्य सफल ना हो जाए तब तो नहीं बताना चाहिए। खैर, ये सब बातें छोड़िए, फालतू लोगों की बातें सुनना छोड़िए। कौन क्या कह रहा है, वो याची याची चिल्ला करके 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, 6वीं बार हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, चलो भैया दे ही देते हैं, शायद कुछ हो जाए। और दे देंगी, उनका तो कल्याण हो गया, आपका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो तो फर्जी चिल्ला करके आपसे ले लिए पैसा। और फिर वही होगा एक दिन, वो गायब हो जाएंगे। जैसे जिनकी बात आप कर रही हैं, उनका तो कम से कम घर पता है, आप कह रही हैं जाकर के एक बार उनको रहना देकर आएंगे, सुना करके आएंगे। और ये जब गायब होंगे तो इनको कहाँ जाएंगी सुनाने? सही है। तो ये तो गायब होंगे ही। एक ऐसा ही आए थे टोपी वाले, पता नहीं कौन थे, लोग बताते थे जो कि वही बातें बताते थे जो हम, लेकिन फिर वो अब गायब हो गए हाँ लोग। सर, उनका भी देखते थे। तो देखती थी तो क्या हुआ, आज हैं वो कहीं? कहाँ चले नहीं गए? सर, तो पता नहीं कहाँ गए। तो ऐसे ऐसे लोग जो गायब हो जाने वाले हैं, क्यों उन लोगों को, कब आप समझना शुरू करेंगी, पहचानना शुरू करेंगी कौन सही है कौन गलत है? टोपी वाले से कभी बात हुई है आपकी फोन पर, या किसी की बात हुई नहीं है सर। फोन पर? कोई जानता है नहीं उनको? सर। बस आ गया यूट्यूब पर तो उनकी बात मानना शुरू कर दिया। हमसे तो वो तो पूछ, सब आप ही वाली बात बताते थे, जो आप बताते हैं वही बात वो भी बताते थे। तो वही बताते थे, तो यूट्यूब पे तो खुला हुआ है, कोई भी आकर कुछ भी बकबक कर सकता है। लेकिन हमसे तो रोज ही हम्म। कोई ना कोई बात करता है, हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारा नंबर हर कोई जान रहा है। उन लोगों का आपके पास कोई चीज है? नहीं सर, नहीं। यहाँ तो जो है पर डे कुछ न कुछ मिलता रहता है, पर डे किसी न किसी से बात होती रहती है। और हमको तो लोग जो है 2011 से जान रहे हैं, और 2011 से कंटिन्यू हम बने हुए हैं। ये लोग अभी हाल फिलहाल में आए, पैसा मांग रहे हैं, अपने मन का कुछ भी बता रहे हैं, और फिर जब उनका कुछ समझ में आया नहीं आया, गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है कुकुर मुत्ते की तरह, जो है बरसाती कीड़े की तरह पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोग इन्हीं लोगों को विश्वास करेंगे? पैसा वैसा ना दीजिए, किसी की फालतू बातों में ना आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए। जो करना है हाँ। गवर्नमेंट को करना है, कोर्ट वोट से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हाँ सर। चलिए रखें फिर। हाँ। ठीक।